श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य द्वितीय अध्याय है। नारद सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषय ऊचुः कथम सनत कुमाराय देवऋषिर्नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथम तौ मिलित्वा वुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनौ युक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देव ऋषि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलना हुआ, तात वे दोनों कहाँ ठहरे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हमको बताइए। सूत उवाच सनकाद महात्मनो ब्राह्मणस्तन्यः स्मृतः निर्ममा निरहंकारः सर्वे ते धर्वश्रेतसः। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनक आदि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सबके सब उधर्वरेता है। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदनः सनत कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनक आदि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्मनो ब्रह्म ध्यान परायणः सहस्त्र सूर्य संकाशः सत्यवंतो मुमुक्षुः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्रह्मणः पुत्रा सनकाधा महाओजसः मेरुशृंगे समाजगमुवीक्षितुं ब्रह्मणः सभाम्। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनक आदि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगां महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्तः सीताख्यां प्रथितौजसः। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। एतस्मिन्नन्तरे विप्रादेव ऋषिर्नारदो मुनिः आजागोमोच्चरन् नाम हरेनारायणादिकम्। ब्राह्मणों, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे। नारायणा उत्तानत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तुते ते इत्युच्चरन् हरेना हरिर्नाम पावयन्नखिलं जगत् आज गाम स्तुवन गंगाम मुनिर्लोकैक पावनीम। हे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। अथायांताम
समुद्विक्ष्य सनकाधा महूजसः यथार्महर्णं चक्रुर्वन्दे सोऽपि तान् मुनीन्। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनक आदि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणं सनत कुमारः प्रोवाच नारदं मुनि पुंगवम। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार उवाच सर्वज्ञो असि महाप्राज्ञ मुनीशानां च नारद हरिभक्ते परो यस्मात्तत्त्वतो नास्त्य परो अधिक है। संत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। येनेदं खिलं जातं जगत स्थावर जंगमं गंगा पादोद्भाव यस्य कथं सज्ञयते हरिः अनुग्रहो अस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि। इसलिए मैं पूछता हूं, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद उवाच नमः पराय देवाय परात्पराय च परापर निवासाय सगुना अगुनाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान स्वरूपाय धर्म स्वरूपिणे विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। यो दैत्य हंता नरका अंतकश्च भुजाग्र मात्रेण च धर्मगोप्ता भूभार संधात विनोत्कामम नमामि देवम रघुवंश दीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीपक श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूं। आविर्भूत चतुर्दशा यह कपिभिः परिवारित है हत्वान राक्षसानीकम रामम दशरथिम भजे। जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूं। एवं आदेयन ये कानि चरितानि महात्मनः तेषां नमानि संख्यातुं शक्यन्ते न शब्द कोटिभिः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं। महिमानम तु यन्नाम्य है पारम गुंतुम न शक्यते
मुनिभिश्च मुनीन्द्रश्च कथम तम शुल्को भजेत। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे शूद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। यन्नाम्यः मन्नः स्मरणे ना अपि महापातकीनो अपि ते ये पावनत्वं प्रबद्धन्ते कथम स्तोष्यामि शूलधीः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तुवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। रामायण परा ये तु घोरे कलयुगे द्विजः ते एव कृतकृताश्च तेषां नित्यं नमोस्तुते ते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जे मासी सीते पक्षे चैत्रे माधे तथैव च नवाहन्न किल श्रोत्व्यम रामायण कथा अमृतम। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। गौतम शाप्त है प्राप्त सुदसो राक्षसीं तनुम रामायण प्रभावेन विमुक्तितम प्राप्तवानसो। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तां सर्वधर्म फलं फलप्रदं प्राप्त है कथम गौतमेन सौदासो मुनि सत्ततम रामायण प्रभावेन कथम भूयो विमोक्षित है। सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है। सौदास को गौतम द्वारा कैसे श्राप प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रकार से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे। अनुग्रहो अस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि सर्वमेतद्शेषेण मुनेनो वक्तुमर्हसि शृण्वतां वदतां चैव कथा पाप विनाशिनी। मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्र यद् वाल्मीकि मुखोद्गतं नवाहन खलु श्रोतव्यम रामायण कथा अमृतम। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्मपरायणः। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगा तीरे मनोरमे पुराण शास्त्र कथम नैस्तान्तेनासौ बोधितो अपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तान् खिलान अपि। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं के द्वारा उन्हें तत्व ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्म का श्रवण किया था। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो अभवत उपस्थित्या अपि तस्मै प्रणामं न चकार सह। एक दिन की बात है, सौदास
परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सूरदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। सैतु शांतो महाबुद्धिर गौतम तेजसाम निधि शास्त्रोत्थितानि कर्माणि करोति से मुदम ययौ। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। तस्य वर्चितो महादेव है शिवे है सर्व जगत गुरु गुर्वाक्याकृतं पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान उवाच प्रवांजलिर्भूत्वा विनेशु च कोविद है। किंतु सूरदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सूरदास को राक्षस की योनि में जन्म देने का शाप दिया। तब विनायक लोकोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, विप्र उवाच भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वपराध कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवन, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप मुझ क्षमा कीजिए। गौतम उवाच ऊर्जे मासे सीते पक्षे रामायण कथा अमृतम नावाहन च एव श्रोतव्याम भक्ति भावेन सादरम नात्यतिकम भवेत द्वादशाब्दम भविष्यति। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्र उवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्यैवै एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपाद् वृत्तुर्महर्षि मनसा प्रीतिमान पन्नो ववंदे चरणों गुरुः। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? महात्मे यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यो कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सूरदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावादयः हतास्तु देव कार्यं हि चरितं तस्य तृशृणु कार्तिके च सीते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे अहनि श्रोत्वा सर्व पाप प्राणनाशिनी। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संभाला था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपाद से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों को नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा च अर्थ संपन्नो गौतमः स्व आश्रमययो विप्रो अपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुम् आश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमंद होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। शुप्त पीड़ित है पिपासक्तो नित्यम क्रोध परायणः कृष्ण शपा धूतिर्भीमो ब्रह्मान विजने वने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण
करने लगे। मृगाश्च विविधास्तत्र मनुष्याश्च सरीसर्पान् विहगान् प्लवगांश्च एव प्रस्भातान् भक्षयत्। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्थिर भीर विप्रह पीतरक्त कलेवरैः रक्तादे प्रेतकश्च एव तेनासीत् भूर्भयंकरी। ब्राह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये स पृथ्वीं शतयोजन विस्तारम कृत्वा दुखितां पश्चाद्वानंतरमगात्। पुनः 6 महीनों में भी 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित देखकर वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृत्वान् नित्यं नरमांसानं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरः। वहां भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोक के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घूमता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रो अतिर्धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृत है। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। उन लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य साम्यातो अतिहर्षित है। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम ने के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। तामायांतम मुनिम दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षस है प्राप्तो न पारेन युक्त्वा भुजावुद्धम्य तम ययो तेन कीर्ति नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थित है। अशक्तस्त्वं द्विजं हन्तुम इंदुम उच्चे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भव नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषियों को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस उवाच, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दुर्गः मया प्रभक्षितः पूर्वं विप्रः कोटि सहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नामा प्रवन्नम विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि वो वयं पराम शक्तिं समाप्ना महिमा को अच्युतस्य ही। ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए
नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा त्वं महाभाग रागादिर्हितो द्विज राम कथा प्रभावेन पा अहम स्मात् पातकामात्। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग और द्वेष से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस आश्रम पातक से बचाइए। गुर्वज्ञा मया पूर्वं कृता च मुनिस्ततं कृतश्च अनुग्रह पश्चात गुरोनोक्तमिदं वचः। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया, यह बात कही। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि से जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुनानी न अपि पुनः प्रोक्तम रम्यम तु शुभदम वचः नावाक्यम खलु श्रोतव्याम रामायण कथा अमृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृत में कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। तस्मात् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद कथा श्रवण मात्रेन पायस्मात् पाप कर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद उवाच ततो रामायणं ख्यातं रामा महात्म्युक्तं निश्म्य विस्मयाविष्टो बभूद्विजसत्ततमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो रामायण परायणः सुदाराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत। नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षसों के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्भ आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्तते विमलाभवत् अस्मिन् अर्जुने सिते पक्षे रामायण कथा शृणु त्वं रामायतायं राम भक्ति परायण। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। रामाध्यापराणाम चैकः समर्थ प्रबाधि तुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव है तत्र देवाश्च सिद्धायश्च रामायण परा नरः। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मुनियों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहां श्री राम का भक्त है, वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है, वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। तस्मात् दुर्जेसिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवान खलु श्रोता त्वयं सावधानः सदा भव। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। इत्य उक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनि। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वं प्रापाकृतं विसृज्य राक्षसं भावभवदं देवतोपमः कोटि सूर्य प्रतीकाशो
नारायण संप्रभः शंख चक्र गदा पानिर्हरे सदजागम सह स्तुवन तम ब्राह्मण संयगम जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उस रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्रीहरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद उवाच तस्माच्छ्रुन्ध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथा अमृतम सैतस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी च कीर्त्यते। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी श्री रामायण की अमृतमय कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यन्नाम स्मरणादेव महापत्पातक कोटिभिः विमुक्तः सर्व पाप्यो नरो याति पराम गतिम। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों के समान तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। रामायणेति यन्नाम सकृत युच्यते यदा तदेव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम से गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ये पठन्ति सदा आख्यानां भक्त्या शृण्वन्ति ये नरः गंगा स्नाना गच्छन् गुणं तेषां संजायते फलम। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम द्वितीयो अध्याय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय सिया राम।